अभी आपने जैसा नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया कि वो धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं और आपको आम आदमी पार्टी का कैप लगाने के लिए मना किया जा रहा है। वही मैं उनको याद करके दिया चैनल वाले को, ये बिके हुए चैनल वाले हैं और इनको क्या है, पैसा मिलेगा तो उनके तरफ से बात करते हैं। इनको मैं टोपी लगा के बाबा साहब आम्बेडकर का अभिवादन कर रहा हूँ तो मैं कोई राजनीतिक घोषणा नहीं दे रहा था। मैं देश बचाओ, संविधान बचाओ, डॉक्टर बाबा साहब आम घोषणा दे रहा था, मैं राजनीतिक नहीं बोल रहा था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आचार संहिता लगने के बाद लंबा लंबा भाषण दे रहे धर्म के ऊपर, तो उधर नहीं क्या आचार संहिता, सिर्फ सामान्य लोगों के लिए आचार संहिता है क्या? ये जो है ना गोदी मीडिया के चमचा लोग है ना, दूसरे को आचार संहिता सिखाते हैं। लेकिन इनके जो नेता लोग हैं वो जानबूझ के सब नेशनल चैनल के सामने धर्म के बारे में, धर्म का नाम लेके वोट मांगते हैं। तो उधर आचार संहिता नहीं होती है क्या भंग? कानून सबके लिए सेम है, कानून का जो कलम है सबके लिए सम्मान है, सबके साथ समान न्याय होना चाहिए। अगर कानून सबके लिए सामान्य है सर, तो चुनाव आयोग ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया अब तक? चुनाव आयोग ने आंखों के ऊपर पट्टी बांधा है। चुनाव आयोग है मोदी का गुलाम है जी, इसलिए वो चुनाव आयोग मोदी के खिलाफ एक्शन नहीं लेता है। तुम हम अंधभक्त है नहीं, उसका गुलाम है। अंधभक्त आलो, गुलाम तो उससे भी बड़ी बात है जी। गुलाम बोले को तो बैठ बोले के बैठने का, उठ बोले तो उठने का। चुनाव आयोग देश का ये मोदी का गुलाम है, नौकर है मोदी के घर का, इसलिए मोदी के ऊपर एक्शन नहीं लेता है। बीजेपी के नेताओं के ऊपर कोई एक्शन नहीं होते। जो बाकी लोग कुछ बोलेगा तो उसके ऊपर सिर्फ एक्शन होती है। उनको उधर बोलते हैं कानून है, कानून है। अरे कानून सबके लिए समान है ना भाई। ये जो कोई घटना है इसके अंदर लिखा है कि कानून सबके लिए समान है जी। बोलो सर, आप इस मंच के माध्यम से आज बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के एक पावन अवसर पर आप देश के नाम पे क्या संदेश देना चाहते हैं? कि जैसे कि एक तानाशाही आज देश में लागू हो चुका है, लगभग हमारा देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, तो आपका क्या संदेश है देश की आवाम के लिए? संदेश ये है, कहीं हजारों साल के बाद स्वतंत्रता मिली है लोगों को, कहीं लाखों के लोगों ने बलिदान दिया है। जो लोगों ने बलिदान, एक भी बलिदान नहीं है जिस समाज का, वो समाज अभी देशभक्ति हमको सिखाने लगा है। जिनका एक भी आज़ादी के अंदर कोई भी एक आदमी ने बलिदान नहीं किया, वो हमको अभी आज़ादी का देशभक्ति सिखा रहा है। वो लोगों ने देशभक्ति का दुकान खोला है। लेकिन हमारे लोग ने, बहुजन समाज के लोगों ने, लाखों लोगों ने आज़ादी के अंदर बलिदान दिया है। हमारा यही शेष है कि एक बार अगर लोकशाही बचाना है, ये संविधान बचाना है, तो मोदी को हटाना पड़ेगा। ये मेरा कहना है। मोदी हटाओ, देश बचाओ, ये हमारा नारा है। मोदी हटाओ, लोकशाही बचाओ, ये हमारा नारा है। मोदी हटाओ, सामान्य लोगों को बचाओ, ये मेरा नारा है। जो झूठे लोग देशभक्ति करने वाले होते हैं, जिनके अंतकरण में कुछ नहीं है, जिनके मन में महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बारे में बहुत बुरी चीज रहती है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर खत्म करना चाहते हैं, वो भी सॉन्ग लेके आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अभिवादन करने को आते हैं। सर, एक सवाल और आपसे कि जैसा कि आज हम देश में देख रहे हैं, ये मोदी सरकार अपोजिशन के सभी लीडर्स को जेल में डाल रही है, झूठे आरोप लगाकर, उनके ऊपर गलत मुकदमे दर्ज करके। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल जी को भी इन्होंने अरेस्ट कर लिया है, जबकि इनके पास में कोई मनी ट्रेल नहीं मिला है। और मनी ट्रेड ना मिलने के बावजूद भी इस तरह से अत्याचार, एक तरह से हम कहेंगे अत्याचार किया जा रहा है, तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो कितना ही अत्याचार करो, जब तक ये संविधान है तब तक देश का सर्वोच्च न्यायालय वो अत्याचार के खिलाफ निर्णय देगा। हमारा देश के सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय के ऊपर बहुत भरोसा है। अरविंद केजरीवाल को अंदर डाला है, इनके पास कोई 1 रुपए का भी प्रूफ नहीं है, इसलिए अंदर डाला है कि अरविंद केजरीवाल ने देश के अंदर सबसे अच्छा शिक्षा दिल्ली में लागू किया है। गरीब का बच्चा भी कलेक्टर बन रहा है। अरविंद केजरीवाल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का स्वप्न शिक्षा के माध्यम से दिल्ली के अंदर की शिक्षा जो की है, दुनिया के अंदर सबसे अच्छी शिक्षा की अरविंद केजरीवाल ने। अमेरिका, इंग्लैंड से लेकर जापान से लोग दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखने के लिए आ रहा है। यही इनके मन में ये दुख रहा है, दिल्ली वाले के, दिल्ली जो बीजेपी के लोगों में मन में दुख रहा है कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी के लोग अरविंद केजरीवाल के यहाँ जाते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आता है। इसीलिए तब से ये लोगों ने आम आदमी पार्टी के एक नेता को उठा के जेल में डालने का सत्र चालू किया है। लेकिन हम डरेगा नहीं, हम लड़ेगा, हम जीतेगा, हम संविधान बचाएगा, देश की न्याय व्यवस्था बचाएगा। इसके लिए हमारा पूरा भरोसा है, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। सर, एक लास्ट आखिरी सवाल आपसे है। जैसे कि बाबा साहेब आम्बेडकर का सबसे पहला उद्देश्य और मकसद ये था कि देश के हर गरीब बच्चे को सामान्य शिक्षा मिलनी चाहिए और उच्च स्तरीय शिक्षा मिलनी चाहिए। और जैसा कि
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी ने उनके उद्देश्य को, उनके सपनों को पूरा किया और दिल्ली में सरकार बनते ही उन्होंने पूरी दिल्ली के स्कूलों का नक्शा बदल दिया। आज दिल्ली में गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, रिक्शे वाले का बच्चा, डॉक्टर का बच्चा, जज का बच्चा, सभी लोग एक सामान्य शिक्षा पा रहे हैं और जो गरीब इंसान है उसको भी अच्छी उनके भी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। और दूसरी बात सर, जैसा कि हमारा देश संविधान से चलता है और जो बाबा साहेब अम्बेडकर का लक्ष्य था, तो आज हम देख रहे हैं सर, आज हमारे देश पर अनपढ़, जाहिल, गवार, गुंडे, लुच्चे, लफंगे, चाय वाले, तड़ीपार, ये सब हमारे देश पर राज कर रहे हैं सर। इस व्यवस्था को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं? देखो, मैं अपना जो है ना, पहला बहुत बड़ा काम किया महात्मा फुले ने शूद्र अतिशूद्र लोगों के लिए पुणे में स्कूल चालू किया 1 जनवरी 1948 में। और वो महात्मा फुले और सावित्रीबाई माई ने अपना जीवन उछावर कर दिया, बलिदान कर दिया शिक्षा के लिए, गरीबों के बच्चे के लिए। उन्होंने उनके जीवन में 40 स्कूल खोले थे। आगे जाके छत्रपति शाहू महाराज ने भी इनका कार्य आगे रखा और छत्रपति शाहू महाराज और महात्मा फुले का काम को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये घटना बनाई। एक घटने का कलम, जिसे अनुच्छेद बोलते हैं, 12 से लेकर 32 तक, ये सब तुम्हारे मौलिक अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, स्वास्थ्य का अधिकार दिया है, तुम्हारा पर्सनल अधिकार दिया है। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर बहुत महान थे, उनकी बहुत बड़ी दृष्टि थी कि आगे जाके अगर ये अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये जो है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल अधिकार, अगर हम घटना में नहीं रखेंगे तो लोग हमारे भी भूल जाएंगे। उनको पता था कि हमारे समाज, मतलब बाबा साहब अम्बेडकर समाज भी धीरे धीरे भूल जाएगा और इसलिए उन्होंने घटना के अंदर लिखित रूप में ये सब अधिकार रखे हैं कि लोग चाहे पढ़े, आगे जाके अगली पीढ़ी पढ़े। और ये सभी अधिकार जो घटने का कलम 12 से लेकर 32 के अंदर जो सब अधिकार दिए अपने मानव के लिए, मानव जीवन के लिए, वो अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने एक घटना के अंदर लिख के अपने लिए साबित रखे। जब तक ये घटना है, जब तक ये संविधान है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, तब तक अपन पढ़ सकते हैं, तब तक अपन लिख सकते हैं, अपन शिक्षा ले सकते हैं, तब तक अपन स्वतंत्रता पीछ दे सकते हैं। इसीलिए हर नागरिक का एक कर्तव्य है कि संविधान का कलम 12 से लेकर 32 तक कम से कम सबने पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए। एक कलम ऐसा रोटेशन करना चाहिए जहाँ की टीवी चैनल का मालिका देखने के बजाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान का कलम दिया है, अपना स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ये सब दिया है इसके अंदर। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ये खड़ा हो कि वो भी सब बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। स्पीच ऑफ द फ्रीडम ये लिखा है, इसके जो मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए सब नागरिक ने एकजुटता होना चाहिए और संविधान का जागर करना चाहिए। गली गली में संविधान, जो लोग पारायण करते हैं ना बाबा महाराज का, वो छोड़ के ये संविधान का पारायण हर गली गली में करना चाहिए और हर रोज लोगों को संविधान का इम्पोर्टेंस बताना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तभी ये गुंडे लोगों का राज खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।